आज हम इस तरह के बैकरे फ्लावर वॉल हैंगिंग के डिज़ाइन को बनाना सीखेंगे। देखिए ये दिखने में कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, वेलकम टू कलाकृति। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम बनाएंगे बैकरे फ्लावर वॉल हैंगिंग। तो इसके लिए भी सबसे पहले चाहिए 3 इंच का एक रिंग चाहिए। इसी के साथ मैंने यहाँ पे बेल लिया है ब्लू कलर के, जो नॉर्मली लोग बेल यूज़ करते हैं वही। इसी के साथ मैंने बिग साइज़ वाली ब्लू मोती को लिया है और इसके साथ में मैंने यहाँ पे येलोइश गोल्डन में जो बैकरे होता है मैंने उसे लिया। आप कोई और कलर भी ले सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे 9 इंच का स्टिक लिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने 3 इंच के रिंग को ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉर्ड लेंगे 3-3 मीटर की, अच्छी एकदम 3 मीटर की ही कट करेंगे उसे। और अब क्या करेंगे, इन दोनों कॉर्ड को एक साथ बराबर करके और अपने रिंग के ऊपर रख देंगे। अब ऊपर रखने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साइड से अच्छे से पकड़ के और दूसरे साइड से जैसे नॉर्मली स्क्वायर नॉट लगाते हैं उसी तरह से एक एक करके स्क्वायर नॉट लगाते जाएंगे, यानी कि नॉर्मल नॉट लगाते जाएंगे। इस नॉट को 1 बाय 1 करते हुए पूरे अपने रिंग को कवर करेंगे। बस थोड़ा सा 2 उंगली का स्पेस छोड़ के पूरी जगह इसी प्रोसेस को करेंगे अपने रिंग पे। देखिए हमने अच्छी तरह से यहाँ पे पूरा नॉट का प्रोसेस कर लिया है। अब ये जो बीच में हमने स्पेस छोड़ा है इसमें भी हम क्या करेंगे, 3-3 मीटर के ही 2 कॉर्ड अटैच करेंगे यहाँ पे। इसी के हम क्या करेंगे, एक बार अटैच करने के बाद एक बार लेफ्ट से पाइपिंग करेंगे और फिर एक बार राइट से पाइपिंग करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले कॉर्ड में भी सेव करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे टोटल 2 कॉर्ड अटैच करेंगे और इनकी भी लंबाई 3 मीटर ही रहेगी। तो देखिए हमने अपने कॉर्ड को यहाँ पे अटैच कर लिया है। ये जो हमारा नॉट वाला कॉर्ड था, जो यानी कि एक पीछे साइड था, उसे भी नीचे के साइड से निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 4-4 कॉर्ड लेंगे और सबसे पहले यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे। नॉर्मली जैसे अभी हमने नॉट लगाया था उसी तरह से सेम दोनों तरफ एक एक टाइटली नॉट लगा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक एक नॉट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉर्ड लेंगे और उस कॉर्ड के ऊपर, एक कॉर्ड के ऊपर हम ऊपर से डाल के अपने कॉर्ड को नीचे से निकालेंगे, फिर नीचे से डाल के ऊपर से निकालेंगे। यानी कि एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ नॉट एक एक करके लगाते जाएंगे दोनों तरफ। इस बात का ध्यान रखें कि दोनों तरफ हम 2-2 ही नॉट लगाएंगे, यानी कि जो हाफ नॉट है दोनों तरफ 2-2 ही लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2-2 नॉट लगा लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे मिडल वाले जो कॉर्ड है उसमें हम एक अपने ब्लू कलर की मोती को लेंगे और उसे क्रिस क्रॉस में डालेंगे, यानी कि एक बार लेफ्ट से राइट और राइट को लेफ्ट से डालेंगे। इस तरह से डालने के बाद फिर से अब यही प्रोसेस करेंगे। फिर से अब यहाँ पे हाफ नॉट लगाएंगे, यहाँ पे 2-2, यानी कि एक कॉर्ड के ऊपर एक बार ऊपर से डालेंगे और नीचे से निकालेंगे और फिर उसी कॉर्ड से हम नीचे की ओर से डाल के ऊपर की ओर निकालेंगे, यानी कि ये हमारा एक ठो हाफ नॉट हुआ। इसी तरह से हम एक और करेंगे और ये प्रोसेस हम दोनों साइड फिर से सेम इसी तरह से करेंगे। सेम हम अपने अपोजिट साइड भी सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे भी हम एक एक करके 2 हाफ नॉट लगा लेंगे। देखिए तो 2 लगने के बाद फिर से हम अपने मिडल वाले जो 2 कॉर्ड है इन्हें लेंगे और क्रिस क्रॉस में वापस से हम यहाँ पे अपने कॉर्ड्स को लगाएंगे, मोती को लगाएंगे। मोती को लगाने के बाद फिर से यही सेम प्रोसेस होगा, एक दूसरे के ऊपर 1 बाय 1 हाफ हाफ नॉट लगाते जाना है और यही प्रोसेस हमारे दोनों तरफ होगा।
देखिए हमने यहाँ पे एक एक करके इस प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, यानी कि टोटल हमने इस मोती वाले प्रोसेस को हम टोटल 7 टाइम्स इस मोती वाले प्रोसेस को किए हैं। तो देखिए ये मेरा लास्ट वाला मोती मैंने लगा लिया और फिर से इस पर सेम प्रोसेस कर रही हूँ, यानी कि हाफ डॉट का दोनों तरफ अच्छी तरह से एकदम इसको ना टाइटली रखेंगे, ज़्यादा लूज, नॉर्मल रखेंगे। तो दोनों तरफ इसी तरह से डॉट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, सारे कॉर्ड्स को साथ में पकड़ेंगे, यानी कि मिडिल वाले दोनों को साथ में पकड़ेंगे और साइड वाले दोनों कॉर्ड से अब यहाँ पे फिर से नॉट लगा देंगे। जैसे सिंपल हमने नॉट लगाया उसी तरह से सेम यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे। अब इसी प्रोसेस को सेम अपने राइट साइड करना है, यानी कि फिर से हम एक एक करके 2 हाफ नॉट लगाएंगे दोनों तरफ, फिर बीच के जो 2 कॉर्ड है उसमें एक मोती लगाएंगे और फिर उसमें फिर साइड के कॉर्ड से एक एक करके हाफ नॉट लगाते जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारे कॉर्ड्स है ये हम एक साइड से, ये जो हमारे नॉट हमने हाफ जो नॉट हम लगा रहे हैं वो एक ही साइड से ऐसा लगाओ कि हम पहले ऊपर से नीचे डाल के फिर नीचे से ऊपर जो डाल रहे हैं दूसरे वाले पहले नीचे से ऊपर डालने, ऐसे नहीं करें। जैसे कि आप पहले किए थे वैसे सेम टू सेम यहाँ पे 1 बाय 1 आप करते जाइए। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों तरफ 7 टाइम्स इस प्रोसेस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने स्टिक को लेंगे पाइपिंग की हेल्प से 1 बाय 1 अपने इस स्टिक को अपने कॉर्ड से अटैच करेंगे। जैसे नॉर्मली हम पाइपिंग करते हैं उसी तरह से एक एक करके अपने स्टिक के ऊपर पाइपिंग करते जाएंगे कॉर्ड से। तो यहाँ पे 4 हमारे कॉर्ड से, तो एक साइड में 4 है तो चारों से 1 बाय 1 पाइपिंग करेंगे, फिर से अपने अपोजिट साइड भी करेंगे। देखिए हमने दोनों तरफ इस प्रोसेस को कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे मिडिल के स्टिक है उसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके हम कॉर्ड्स अटैच करते जाएंगे। सारे कॉर्ड्स की लंबाई 2 मीटर रहेगी। एक कॉर्ड को अटैच करेंगे और फिर दोनों तरफ से एक एक करके हम उसे पाइपिंग कर देंगे, यानी कि एक कॉर्ड अटैच करेंगे फिर लेफ्ट साइड से एक बार पाइपिंग करेंगे और राइट साइड से एक बार। इसी तरह से करते हुए हम टोटल 10 कॉर्ड्स को अटैच करेंगे यहाँ पे। देखिए हमने एक एक करके यहाँ पे टोटल 10 कॉर्ड्स को अटैच कर लिया। अब कॉर्ड्स अटैच करने के बाद हम क्या करेंगे, 4 कॉर्ड लेंगे और एक एक करके सब में हम नॉट लगाते जाएंगे, सिंपल नॉट जैसे कि हम लोग नॉर्मली लगाते हैं। तो एक एक करके इस प्रोसेस को पूरा एक राउंड करेंगे। तो देखिए हमने टोटल 1 राउंड इस प्रोसेस को कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट से और राइट से दो कॉर्ड साइड करेंगे और फिर से
दो दो चार चार कॉर्ड लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल डबल सिंपल नॉट लगाएंगे। यानी कि एक सिंपल नॉट लगाया पूरा, उसी पे एक और हम सेम लगाएंगे। यानी कि एक कॉर्ड के ऊपर दो दो सिंपल नॉट लगाएंगे 1 बाय 1। आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने एक पहले सिंपल नॉट लगाया, यानी कि जो नॉर्मली नॉट लगाते हैं, फिर उसी तरह से सिर्फ एक और नॉट लगाया। तो इसी तरह से करते हुए एक एक करके यहाँ पे हम यही वाले प्रोसेस करते जाएंगे, यानी कि डबल सिंपल नॉट लगाते जाएंगे। तो देखिए अब अपने लास्ट वाला जो है हमारा कॉर्ड है, इसमें भी अब कंप्लीट ही हो गया है सिंपल नॉट देखा जाए तो। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे साइड में ये जो दो कॉर्ड्स थे जो लेफ्ट और राइट से हमने लास्ट में छोड़ा था, अब इन दोनों को ले करके यहाँ पे फिर से नॉट लगाएंगे। यहाँ पे अब यही प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो दो कॉर्ड्स को साइड करेंगे और फिर सारे जितने भी कॉर्ड है उसमें चार चार लेंगे और डबल डबल हम नॉट लगाते जाएंगे। फिर उसके अगले राउंड में फिर से दो दो जो कॉर्ड हमने साइड किया था उन्हें ले करके करेंगे डबल नॉटिंग। फिर उसके थर्ड वाले में फिर से दो निकाल देंगे। इसी तरह से 1 बाय 1 इस प्रोसेस को हम करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रोसेस को हमने कर लिया है। फिर से अब क्या करेंगे, अभी हमने दोनों नॉट लेकर के पाइपिंग किया था, इस बार दोनों को साइड करके करेंगे। इसके बाद जब इसके नेक्स्ट वाला जो राउंड होगा उसमें ले करके करेंगे। तो इसी तरह से एक एक करके हम इस प्रोसेस को भी करेंगे 1 बाय 1।
तो देखिए अभी एक एक करके यहाँ पे इस प्रोसेस को टोटल 10 टाइप्स किया है, यानी कि डबल जो लॉट है हमारा उसे एक बार काउंट कर करके। तो 10 टाइप करने के बाद अब हम क्या करेंगे, साइड साइड के जो हमारे 2 कॉर्ड है दो उन दोनों को लेंगे, यानी कि टोटल 4 कॉर्ड लेंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ खींच के और यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। नॉट थोड़ा टाइट लगाएंगे और साइड साइड से थोड़ा लूज रहने देंगे, लेकिन जो हमारा नॉट रहेगा वो थोड़ा टाइट रहेगा। नॉट लगाने के अच्छी तरह से लगाने के बाद अब हम इसी के ऊपर एक एक करके हम एक्स्ट्रा कॉर्ड्स अटैच करेंगे, क्योंकि अब यही से हमारा पॉट बनना चालू होगा। तो देखिए अभी ये जो लॉट वाला प्रोसेस तक कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे हम कॉर्ड्स लेंगे और 1 बाय 1 अटैच करते जाएंगे। यहाँ पे हम टोटल 8 कॉर्ड्स लेंगे, सारे कॉर्ड्स की लंबाई 1 मीटर ही रहेगी। तो 1 बाय 1 4 लेफ्ट में लगाएंगे और 4 राइट में लगाएंगे। नॉट मिडिल में रहेगा, 4 दोनों साइड रहेगी। तो देखिए हमने चारों तरफ 4 करके कॉर्ड्स को लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, तो एक बार में 4 कॉर्ड लेंगे और 1 बाय 1 लॉट लगाते जाएंगे। लॉट वाला प्रोसेस हम पूरे आगे से लेके पीछे तक का करेंगे। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे करूँ, इसी तरह से आप भी 1 बाय 1 नॉर्मली लॉट लगाते जाइए। तो देखिए हमने यहाँ पे सिंपल नॉट लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉर्ड लेंगे और उसमें एक एक करके हम अपनी ब्लू वाली मोती को अटैच करेंगे और फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, यानी कि फिर से 1 बाय 1 सारे कॉर्ड से हम नॉट लगाते जाएंगे आगे से पीछे तक। तो देखिए हमने पूरी तरफ इस प्रोसेस को किया है। यहाँ पे एक एक मोती में एक एक डॉट लगाते हुए 1 बाय 1 इस प्रोसेस को कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे कि हमने ऊपर भी किया था डबल डॉट प्रोसेसिंग, यहाँ पे भी फिर से सेम यहीं पे करेंगे। एक एक करके हम 4 कॉर्ड लेंगे और उसमें 2 बार लॉट लगाते जाएंगे। इसी तरह से इस प्रोसेस को हम लोग टोटल 3 राउंड्स करेंगे 1 बाय 1।
तो देखिए ये प्रोसेस हमारा एक राउंड हो गया। फिर सेकेंड राउंड इसी तरह से सेम होगा। फिर से हम 4 कॉर्ड लेंगे और एक एक करके 2-2 स्क्वायर नॉट लगाते जाएंगे। इसी तरह से ये प्रोसेस टोटल 3 राउंड चलेगा। तो देखिए इस प्रोसेस को हमने टोटल 3 टाइम्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से 2-2 कॉर्ड लेंगे और उसमें एक एक मोती को अटैच करेंगे और फिर से नॉट लगा देंगे। इसी तरह से इस प्रोसेस को हम लोग टोटल 1 राउंड करेंगे मोती और नॉट लगाते हुए। तो देखिए यहाँ पे मोती और नॉट का इस प्रोसेस को कर लिया। फिर से एक बार और सिंपल नॉट, सिर्फ सिंगल वाला नॉट, सिंपल नॉट एक एक करके हम लगाएंगे। सिर्फ 1 टाइम एक ही राउंड लगाना है इस प्रोसेस को। तो देखिए हमने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, जो नीचे वाले हमारा कॉर्ड है इसके लिए एक एक्स्ट्रा कॉर्ड लेंगे और इससे हम एक एक करके नॉट लगाएंगे। तो देखिए इस प्रोसेस को हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, जो साइड साइड में एक्स्ट्रा कॉर्ड है उन्हें हम कट करेंगे दोनों तरफ की और लाइटर की हेल्प से अच्छी तरह से चिपका देंगे। दोनों तरफ अच्छी तरह से चिपकाने के बाद ये जो हमारे नीचे में एक्स्ट्रा वाले जो ये कॉर्ड है इन्हें हम क्या करेंगे, नीचे से हम कट आउट कर लेंगे। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ पे सीजर की हेल्प से बचे हुए सारे कॉर्ड्स को कट कर देंगे। तो देखिए हमने सारे कॉर्ड्स को कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 2-2 कॉर्ड लेंगे, उसमें एक मोती को अटैच करेंगे और लाइटर की हेल्प से चिपका देंगे, जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसी तरह से 1 बाय 1 बचे हुए जितने भी हमारे
कॉर्ड सोल में भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो देखिए हमारा फ्लावर वॉल हैंगिंग बनकर रेडी हो गया और ये दिखने में कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। इसका जो कलर या फिर इसका जो मोती का कॉम्बिनेशन इससे ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको ये हमारा फ्लावर वॉल हैंगिंग पसंद आया और ये हमारे फ्लावर वॉल हैंगिंग बनाने का डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा फ्लावर वॉल हैंगिंग कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैंने और भी अलग अलग तरह के मैक्रे फ्लावर वॉल हैंगिंग के डिज़ाइन को बनाया है, तो उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू।